हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं सी हल्क के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड को लेकर आया हूं। इसके बाद सी हल्क की कोई भी एपिसोड नहीं आने वाली है। अगर आप सभी ने पिछले 8 एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने 8 एपिसोड को एक ही वीडियो में कवर कर रखा है। आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं या मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर, हमारी बातें तो होती रहेगी, इसीलिए बिना समय बिताए हुए चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सी हल्क को उसी जेल में रखा जाता है जिसमें एमिल ब्लिस्को को रखा गया था। जेल में उससे मिलने के लिए मेलरी और निक आती है। मेलरी उसके पास आकर उसे समझाने लगती है कि तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए था, पर सी हल्क उसे कहती है कि सारी गलती उनकी है। उन लोगों ने मेरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला और मुझे लोगों के सामने जलील होना पड़ा। खैर, इसके बाद मेलरी उसे समझाती है कि तुम्हें बेल तभी मिलेगी जब तुम्हें जेल के कुछ रूल को फॉलो करने पड़ेंगे। सी हल्क भी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद सी हल्क के पैर पर एक डिवाइस लगा दिया जाता है जिससे जेनिफर कभी भी सी हल्क बनती तो पुलिस को पता चल जाता, जो कि सी हल्क जेल से आई होती है तो उसे उसके जॉब से भी निकाल दिया जाता है। और चारों तरफ न्यूज में बस उसके ही चर्चे हो रहे थे, जो कि उसका जॉब भी नहीं बचा था, जिससे उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। सी हल्क को घर खाली करने का भी नोटिस आ चुका था। सी हल्क अब उस व्यक्ति को पकड़ने में लग जाती है जिसने उसकी ऐसी हालत की थी। तभी निक डेनिस को देखती है जो एक इंटरव्यू में जाकर सी हल्क के बारे में बता रहा होता है कि हाँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसके साथ कई बार डेट पर जा चुका हूँ। दरअसल जेनिफर वॉल्टर उस पावर के लायक भी नहीं है जो उसे मिली है। अब सी हल्क को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद वो हल्क को मैसेज करती है कि वो कहाँ है। इधर निक को जेनिफर की मॉम के थ्रू एक वीडियो मिलती है। वह वीडियो जेनिफर की कॉलेज टाइम की वीडियो होती है जिसमें जेनिफर डांस कर रही थी। निक उस वीडियो को उसी साइट पर डाल देती है जिस साइट से सी हल्क को बाकी वीडियो डालकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। निक ने ऐसा इसलिए किया था कि ताकि वह जान सके कि उस वेबसाइट का मालिक कौन है। तभी थोड़ी देर बाद निक के पास एक मैसेज आता है। यह मैसेज उसी वेबसाइट का ओनर का होता है। उसने मैसेज में लिखा होता है कि जिस किसी को मुझसे मिलना है, मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो मुझसे उस पार्टी में आकर मिल सकता है। खैर, इसके बाद सी हल्क डिसाइड करती है कि वो कुछ दिनों तक एमिल ब्लिस्को के पास जाकर रहेगी जब तक वो यह ना जान जाए कि उसे आखिर किसने इस जाल में फंसाया है। इधर निक और पग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, पर निक पग से कहती है कि तुम पार्टी के अंदर जाओ और अंदर पार्टी में क्या चल रहा है इसके बारे में तुम मुझे बताना। दरअसल उस पार्टी में लेडीज को जाना अलाउ नहीं होता। पग उस पार्टी में पहुंच जाता है और एक ब्लूटूथ की मदद से वह निक को सारी बातें बता रहा था। तभी पार्टी में पग को टॉड दिखता है। टॉड पग के पास आकर उसे पूछने लगता है कि तुम इस पार्टी में क्या कर रहे हो। तो पग उसे बताता है कि मैं भी सी हल्क से नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं इस पार्टी में आया हूँ। तभी थोड़ी देर बाद हम सब व्यूअर को पता चलता है कि टॉड ही उस वेबसाइट का मालिक है और उसने ही सी हल्क की गंदी वीडियो इंटरनेट पर डाली थी। इधर सी हल्क एमिल ब्लिस्को के घर में होती है और वो उसे मिलने के लिए बेचैन होती है। तभी उसे एक आदमी बताता है कि एमिल ब्लिस्को तो एक पार्टी में गया हुआ है, वो तुम्हें वहीं पर मिलेगा। दरअसल यह सारा किया धरा एमिल ब्लिस्को का ही होता है और उसने ही सी हल्क के साथ यह सारा गेम खेला था। तभी उस पार्टी में एमिल ब्लिस्को अपने जाइंट रूप में आता है। इसका मतलब एमिल ब्लिस्को अभी भी नहीं सुधरा था, वो अब भी पहले जैसा ही होता है। तभी वहाँ पर जेनिफर भी आ जाती है और वह एमिल ब्लिस्को को जाइंट के रूप में देखकर उससे बोलने लगती है कि तुम कभी भी नहीं सुधरने वाले, तुम्हें जाइंट बनने से मना किया गया था पर तुम फिर भी जाइंट बने हो। खैर, तभी पग और निक दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सी हल्क को बताते हैं कि एमिल ब्लिस्को और टॉड मिलकर तुम्हारी ऐसी हालत की है। इसके बाद टॉड बताता है कि मैंने ही जॉर्ज को तुम्हारे पास भेजा था
था ताकि वह तुम्हारे ब्लड सैंपल चुरा कर ला सके, और टॉड ने भी वैसा ही किया। उसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुम्हारा ब्लड सैंपल लाकर मुझे दिया। इतना कहकर टॉड सी हल्क के ब्लड सैंपल को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और वह भी हल्क बन जाता है। तभी वहाँ पर हल्क की भी एंट्री होती है। सी हल्क यह सब देखकर परेशान हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब कुछ क्या चल रहा है। तभी सी हल्क मार्वल स्टूडियो में पहुंच जाती है। दरअसल इसी मार्वल स्टूडियो में सी हल्क के बाकी सभी एपिसोड शूट किए गए थे। सी हल्क एक रूम में पहुंचती है जहां पर वे लोग होते हैं जिसने सी हल्क को बनाया था और उसकी कहानी लिखी थी। तभी सी हल्क जेसिका से पूछती है। जेसिका वही होती है जिसने सी हल्क के सारे एपिसोड को लिखा था। सी हल्क उससे कहने लगती है कि यह क्या चल रहा है, तुमने कैसी स्टोरी लिखी है, तुमने तो वही स्टोरी लिख दी जो बाकी मार्वल के एपिसोड में आ रही है। खैर इसके बाद सी हल्क मार्वल के ऑनर से मिलने के लिए चली जाती है जिसका नाम केविन होता है। तभी उसे पता चलता है कि केविन कोई आदमी नहीं है बल्कि एक रोबोटिक ड्रोन है। वहाँ पर केविन सी हल्क से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, इससे पहले तुम्हें जेनिफर बनना होगा, लेकिन कैमरे के सामने नहीं, ताकि बीएफएफ का पैसा बच सके। सी हल्क जेनिफर बन जाती है। तभी केविन जेनिफर को बताता है कि मैं ही मार्वल के बड़े बड़े डिसीजन लेता हूँ। तो जेनिफर उसे पूछती है कि हर बार मार्वल के कोई भी एपिसोड हो या कोई भी मूवी हो, उसके एंडिंग में बाप रोना क्यों होता है। जैसे कि थॉर ही देख लो, उसमें भी लास्ट में बाप रोना ही होता है। लोग ऐसी एंडिंग से पक चुके हैं, अब उन्हें कुछ नया चाहिए। केविन उसे कहता है ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा और अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि इस स्टूडियो में कोई नहीं आ सकता। जाते वक्त केविन यह भी जेनिफर से कहता है कि अब मैं तुमसे बड़े पर्दे पर मिलने वाला हूँ। तो जेनिफर उसे पूछती है क्या मेरी कोई फिल्म आने वाली है। तो केविन उसे बताता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। खैर इसके बाद हम एमरी ब्लिस्को को देखते हैं जिसे पुलिस पकड़कर लेके चली जाती है क्योंकि उसने रूल तोड़े थे। तभी वहाँ पर डेयर डेविल की एंट्री होती है, पर यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया। इसके बाद जेनिफर को हम उसके परिवार के साथ देखते हैं जहाँ पर वह अपने परिवार के साथ डिनर कर रही होती है और इसी सीन को दिखाते हुए यह पार्ट भी समाप्त हो जाता है। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नए मूवी के साथ और नई कहानी के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय।